मेरठ नगर निगम के चुनावी नतीजे क्या होंगे, इस पर तस्वीर 13 मई को साफ हो जाएगी। लेकिन उससे पहले जिस तरह की सियासत गरमाई हुई है, या ये कहें जिस तरह का जोड़ घटाव लगाया जा रहा है कि कहीं फूल आगे है, कहीं साइकिल आगे है, कहीं हाथी चिंगाड़ रहा है, कहीं पतंग बहुत स्पीड से उड़ी है, तो इन तमाम जो बातें इस समय शहर में चल रही हैं कि कौन आगे कौन पीछे, इसी पर हम बात कर लेते हैं समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और विधायक शाहिद मंजूर साहब से। शाहिद मंजूर साहब, तस्वीर तो साफ हो जाएगी 13 मई को, कुछ ही घंटे बचे हैं। क्या आप एक कह देते हैं कि भाई सियासी हवा को समझ लेते हैं कि यहाँ नमी रही और यहाँ गर्मी रही? पहले तो ये कि तस्वीर साफ नहीं, कल को तो रिजल्ट आ जाएगा। कल तस्वीर साफ होने का मसला ही नहीं है, तस्वीर साफ का तो आज मसला है, कल तो रिजल्ट है। और जहाँ तक नगर निगम के इलेक्शन का ताल्लुक है, इसको जनरल इलेक्शन से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। इसमें स्थानीय नेता भी होते हैं, वार्ड के सभासद भी हैं। एक वार्ड में पार्टी का एक कैंडिडेट लड़ता है, उसके अगेंस्ट में कहीं 6 हैं, कहीं 7 है, कहीं 8 है। तो इस इलेक्शन को उस इलेक्शन से नहीं जोड़ा के देखा जा सकता। अलग मुद्दा है, अलग बात है। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, पहले भी हुआ है नगर निगम में। और फिर जो अब ट्रेंड चल रहा है, और ख़ास तौर से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, यहाँ तो इलेक्शनों का महत्व ख़त्म हो गया है। इलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन होता है। कोई से भी इलेक्शन को देख लो, इलेक्शन नाम है, बाकी सिलेक्शन है। भारतीय जनता पार्टी जिसको सेलेक्ट कर दे। तो इलेक्शन हो तो समाजवादी पार्टी प्रदेश की सबसे पहली पसंद है, सबसे पहली पसंद है। लेकिन महापौर सीट की बात करें तो साइकिल कितनी दौड़ी मेरठ में? देखिए, मैंने अभी आपसे बताया कि बहुत सारी बात ऐसी होती हैं जो इसको प्रभावित करती है। अब आप खुद अंदाज़ा लगाओ कि अगर किसी वार्ड में हमारा साइकिल का एक कैंडिडेट लड़ रहा है, तो वो तो अकेला है ना साइकिल की बात करने वाला, बाकी तो और साइकिल से अलग हट के बात करने। बहुत सारे बात हैं, कहीं महल्ले में घर है, ख़ानदान है, बहुत सारी लोग इफेक्ट करती हैं। उसके बावजूद भी लोगों का रुझान जो साइकिल की तरफ है वो कम नहीं हुआ है, साइकिल की तरफ है। और समझता हूँ कि ठीक ठाक वोट मिलेंगे। ठीक ठाक वोट मिलेंगे। कौन जीत रहा? अब ये भविष्यवाणी तो भाजपा के लोग कर सकते हैं, क्योंकि यही ईवीएम को रखवाल करने वाले हैं, यही इंचार्ज हैं। जिसको तय कर ले भाजपा, ईमानदारी से अगर इलेक्शन होगा तो हम ही जीतेंगे, समाजवादी पार्टी जीतेगी। जीत का आंकड़ा समझना चाहूँगा, क्या जीत का आधार है? जीत का आंकड़ा तो आप परसेंटेज पोल ले लो, आप देखो कि जिस शहर में 45% पोल होगा तो कितनी नीरसता है वोटर में, भारतीय जनता पार्टी के वोटर में। ख़ास तौर से उमंग तो कहीं दिखाई दी नहीं। बहुत सारी बात है, कहीं नहीं जा सकती। कैंडिडेट की लोकप्रियता भी काउंट करती है। अगर भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही है कि हम जिसको खड़ा कर देंगे वहीं कमल का फूल खुल जाएगा, तो पता चल जाएगा कल सामने आ जाएगी बात। तो ये तो आपने एक अच्छी बात कही कि नीरसता कहीं ना कहीं थी कि 45% हुआ, काफ़ी कम है। लेकिन एक जीत का अगर आधार मानो तो साइकिल की जीत का आधार क्या है? हमारी समाजवादी पार्टी की, हमारे नेता की लोकप्रियता एक बात, और कैंडिडेट की क्षमता भी देखी जाती है, सक्षमता देखी जाती है। तो जितने कैंडिडेट हैं, अगर उसमें सब में आकलन किया जाए तो समाजवादी पार्टी का जो कैंडिडेट है वो सबसे ज़्यादा सक्षम है, मजबूत कैंडिडेट है। तो ये भी सब जनता देखती है कि हमारा जो प्रतिनिधित्व करने वाला आदमी है वो मजबूत होना चाहिए। ये भी बात है। तो वो इतने मजबूत रहे कि आप जैसे दिग्गज लोग नदारद रहे, आप, रफ़ीक अंसारी विधायक, गुलाम मोहम्मद, जो मेयर सुनीता वर्मा, पूर्व विधायक योगेश वर्मा, तो इसी वजह से आप लोग नहीं गए? अभी हमारे यहाँ का जो चुनाव है वो कैंडिडेट नहीं लड़ते, मीडिया लड़ाती है। आप भी लड़ा रहे हो। ये सब बात उठा के मीडिया जो है ये वो मुद्दे उठाती है जिसका कोई महत्व नहीं है। नहीं, महत्व पूरे शहर में चर्चा है, तो हमने तो गलत नहीं, सही चीज़ उठाई है। चर्चा तो वो होगी जो आप करने चाहोगे। वैसे कौन सा ढोल बजाते फिर रहे हैं लोग और ये कहते फिर रहे हैं कि कौन है कौन नहीं है। सब हैं चुनाव में, कौन ऐसा है जो बागी हो के मुकाबले पर आया हो। हम हों, रफ़ीक हों, वर्मा हों, गुलाम साहब हों, कोई हो,
ऐसा कौन है जो बागी होकर मुकाबले पर आ गया? नहीं, बागी नहीं हुए, लेकिन एक चर्चा तो रही कि 5 मजबूत दरवाजे यदि बंद रह जाएंगे तो जीत कहाँ से? ये आप तो चला रहे हैं ना, मीडिया चला रही है कि दरवाजे बंद है। किसी का दरवाज़ा बंद नहीं। सब लोग चुनाव अपने अपने हिसाब से कर रहे थे। रफीक साहब चुनाव लड़ा रहे थे, वो भी मीटिंगों में गए, उनके साथ मैं भी कई मीटिंगों में गया, उनसे हट के भी मीटिंगों में गए। तो ऐसा नहीं हम लोग गायब थे। बाकी भाई कैंडिडेट, नहीं, चलिए मेरी बात आपको लगी, लेकिन आप ये देखिए कि जिस दिन अखिलेश यादव आए थे, आप जैसे दिग्गज नेता रथ पर नहीं थे। ये तो चर्चा थी कि हमारे नेता आए तो पब्लिक वहां कह रही थी। बात रथ पे होने की नहीं है। जब मेरठ में वो आए हैं, ऐसा नेता बताओ जो वहां पर मौजूद ना हो। उनके स्वागत में, अखिलेश जी के स्वागत में, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के स्वागत में ऐसा किसी नेता का नाम बताओ जिसने बाईकाट कर दिया और वो ना हो, वहाँ ना गया हो। स्वागत तो किया, लेकिन रथ से क्या मतलब, ऐसी क्या मजबूरी थी जो रथ से दूरी थी? रथ से किसी की दूरी नहीं थी। सब रथ के आगे थे, पीछे थे, सब उन्हीं के साथ थे। सब उन्हीं के साथ थे। अच्छा, एक चीज़ और कि अगर कहीं जैसे आप कह रहे हैं कि भाई साइकिल है, मजबूत है, वोटों परसेंट की अगर आपने बात करी, आपको लगता है कि भाई जो एक प्रयोग, सियासी प्रयोग अखिलेश यादव ने यहाँ मेरठ की उस पर किया, और ये भी चर्चा कहीं ना कहीं कि भाई 4 लाख के करीब मुस्लिम हैं और उसके बाद यहाँ पे जो सीमा प्रधान है उनको उतारा गया जबकि उनकी वोटें काफ़ी कम है, तो आपको लगता है ये प्रयोग कामयाब होगा और ये 2024 के लिहाज से किया गया था? समाजवादी पार्टी अपने उसूलों पर, सिद्धांतों पर लड़ती है। वो वोटों पर और गिनती पर और हिंदू पर, मुसलमान पर, ये भारतीय जनता पार्टी का काम है कि वो जाति में बांटेगी, धर्म में बांटेगी, हिंदू में बांटे, मुसलमान में बांटे। समाजवादी पार्टी इन सब चक्करों में नहीं पड़ती। समाजवादी पार्टी अपने उसूलों पर चुनाव लड़ती है और जो कैंडिडेट सबसे बेहतर हमारे नेता को नजर आया, हमारे नेता ने सबसे बेहतर कैंडिडेट को यहाँ पर चुनाव में उतारा। ये हिंदू मुसलमान करना, प्रेस वाले बंद कर दें तो यहाँ की जनता भी हिंदू मुसलमान नहीं कर रही। अच्छा, अगर कोई कमी रह गई तो उस पर क्या मानते हैं? जी। अगर कल कोई कमी रह गई तो उस पर क्या मानते हैं कि ये फैक्टर इसकी वजह से प्रभावित रहा होगा चुनाव के बाद में, हार जीत होने के बाद में? एक देहाती मिसाल ये है कि जब कोई गाड़ी किड़ियाई हो जाती है तो सब लोग ये कहते हैं कि तेरे बाप में बहुत चलाई। ऐसी कोई कमी हमें चुनाव में नज़र नहीं आ रही जो समाजवादी पार्टी की तरफ से कमी रह गई हो। सब ठीक ठाक चुनाव हुआ, अच्छा चुनाव हुआ। हम मजबूत स्थिति में, हारने जीतने का जो फार्मूला है वो ऊपर वाले के हाथ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, शाहिद मंजूर साहब हैं, सीधा कह रहे हैं कि ज्योतिषी नहीं हूँ, हार जीत का फैसला ऊपर वाले में है, लेकिन समाजवादी पार्टी बेहद मजबूती से चुनाव लड़ी, इस बात को भी कह रहे हैं। लेकिन सवाल जब ये पूछा जा रहा है इन तमाम दिग्गज नेताओं से कि आखिर अखिलेश यादव से मिलना तो जरूरी था, लेकिन रथ से दूरी क्या मजबूरी थी, इस सवाल पर वो थोड़ा सा तलखी भरे लहजे में आ गए। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।